हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु स्टडी चैनल पर। तो हम लोग पहले प्लेटफॉर्म बुक से 5 टेस्ट सीरीज कर चुके थे। तो आज देखते हैं छठा टेस्ट सीरीज। तो छठा टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक सुपीरियर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीसरा नंबर है। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो जीता था ये मैडम क्यूरी के जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो कि सरोजिनी नायडू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कि गांधी जी के बाद सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता। तो ग्राम पंचायत जो कि कृषि कर नहीं लगा सकता है। इसका सही उत्तर है कृषि कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खासी भाषा किस में सम्मिलित है। तो खासी भाषा जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल के मान्य खेर शाखा में सम्मिलित है। मान्य खमेर शाखा में सम्मिलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की है। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी जो कि अरेबिका किस्म की। इसका सही उत्तर है अरेबिका किस्म की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया। किस योजना के अंतर्गत। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सही उत्तर है तृतीय पंचवर्षीय योजना के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो शिवाजी सागर झील। इसका सही उत्तर है शिवाजी सागर झील। अगला क्वेश्चन है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया था जिससे प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित कर दिया गया था। तो 1904 में। कब। तो 1904 में। इसका सही उत्तर है 1904। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो ये एक राज्य का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है। तो एक राज्य का संघ। सही उत्तर है एक राज्य का संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कब मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा को कार्य संपादन कर सके। तो 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है
सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य एल1 लॉन्च किया गया था, जो कि श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो कि उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो रीट कौन जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय जो कि रीट जारी करता है, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि अल्लू अर्जुन को चुना गया है, अल्लू अर्जुन को। अगला क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसका सही उत्तर है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल है? तो तकलामाकन मरुस्थल जो कि चीन में, तकलामाकन मरुस्थल जो कि चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के लिए अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो इसे कहते हैं कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत है। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। किरण जॉर्ज, इसका सही उत्तर है किरण जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो कि हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो है कि तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तापीय बिजली। अगला क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का आयु सीमा जो कि 25 वर्ष है, सही उत्तर है 25 वर्ष। और मतदान करने के लिए आयु सीमा है जो कि 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने ही कहा था, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक चिन्ह नहीं बल्कि मन है?
स्वाद का वास्तविक चिन्ह नहीं मन की मन है, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ये 42वां, इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के दोनों सत्रों के बीच के अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों के सत्र के बीच के अंतराल 6 महीने। अगला क्वेश्चन है एलोरा में गुफा और शैलकृति मंदिर किस धर्म के हैं? तो एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, इसे शैलकृति मंदिर जो कि हिंदू बौद्ध और जैन से है, हिंदू बौद्ध और जैन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। इसका सही उत्तर है रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो अनुच्छेद 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता जो कि अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार देश की मुद्रा है क्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर को कभी जो है सो कि सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911-1921 में जो कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो कि माइनस में हो गया था, घट गया था जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अजैव और नवकरणीय दोनों है? अजैव और नवकरणीय है, जो कि ये जल है। इसका सही उत्तर है जल जो कि अजैव और नवकरणीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी है जो कि मथुरा है, ऑप्शन डी जो कि मथुरा है। ऑप्शन डी जो कि मथुरा है। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारत की अगला है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी। अब भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो तंजानिया की राजधानी जो कि ऑप्शन डी जो कि डोडोमा स्थित है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि 10 डिग्री चैनल से अलग होता है,
इसका सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल। 44 अगला 45 नंबर जो कि क्वेश्चन है 45 नंबर, बगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है आतंकवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से पीड़ित दिवस 21 दिवस। अगला क्वेश्चन है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र, डांस लिगेसी ऑफ द पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है शोभा नारायण। इसका सही उत्तर है शोभा नारायण। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है शोभा नारायण। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है? तो मिशन परिवर्तन जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है, जो कि स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है, स्वास्थ्य सुधार से। अगली क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज जो कि सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में, पंचायती राज जो कि राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है संवैधानिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करती है? तो ये आयन मंडल, जो कि आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल को परत को रेडियो तरंगों से पृथ्वी की परिवर्तित है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? तो ये है पीवीसी थर्मोसेटिंग, इसका सही सुमिलित नहीं है, जो कि पीवीसी जो कि थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन बी सही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये प्रकाश का वेग जो कि सापेक्ष नहीं, इसका सही उत्तर है प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाह है, क्योंकि यह जो है अदाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये वायु का 1 कुछ समथिंग है, जो कि 1 के निकटतम होता है वायु का अपवर्तनांक, इसका सही उत्तर है वायु। अगला क्वेश्चन है, माणिक्य जिसे रूबी कहा जाता है, माणिक्य रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो माणिक्य रूबी और नीलम जो कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का, इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, फोटो सेल जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यूस्टोकी नालिका जो कि मानव शरीर के कान में स्थित होती है, कान में, इसका सही उत्तर है कान। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक आंख होती तो इसका सही उत्तर है डी, जो कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। दृश्य क्षेत्र मतलब देखने की क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो ये है हाइपरटेंशन
हाइपोटेंशन जिससे दिल का दौरा होता है, हाइपोटेंशन के कारण दिल का दौरा होता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला है अनियमित अनियतापी अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन बी सही है। अनियतापी प्राणियों के लिए उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है एक सूची आरएनए। इसका सही उत्तर है एक सूची आरएनए। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है एक सूची आरएनए। अगला क्वेश्चन है विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो साइन बोर्ड में, जो कि विद्युत साइन बोर्ड में, जिसे नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन गैस। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है जैव आवर्धन कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग जो कि ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताप नाभिकीय संचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संचालन में होता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के चारों ओर कितने किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? तो ये 10,400 मीटर। 10,400 ऑप्शन डी। इसका है सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं जलरागि कोलाइडर। इसका सही उत्तर है उसे कहते हैं जलरागि कोलाइड। जलरागि कोलाइड कहा जाता है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे जलरागि कोलाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होता है। गामा किरणें जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है कितने एटीपी? तो ये 38 एटीपी ऊर्जा जो है कि प्राप्त होता है एक अणु ग्लूकोज से। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार जो कि आयोडीन का मुख्य स्रोत है। आयोडीन का सही उत्तर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में जो कि 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में जो कि प्रोटीन की कमी से क्वाशीकोर बीमारी होता है। क्वाशीकोर प्रोटीन की कमी से। इसका सही उत्तर है क्वाशीकोर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचाता है। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पहुंचाता है जाइलम जो कि जल को पहुंचाता है। फ्लोएम जो कि भोजन को पहुंचाता है। पौधे में भोजन को पहुंचाता है फ्लोएम और जल को पहुंचाता है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। तो कोशिका को अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी जो कि कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं। हिस्टोलॉजी जो कि ऊतकों का अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है,
कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 अम्ल बनाता है, H2CO3। धन्यवाद दोस्तों, जो कि हमने 75 क्वेश्चन करवा दिए, जो कि जीके जीएस का। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।